बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। Representation of a relation. As we know, a relation is a subset. As we know, a relation is a subset of Cartesian प्रोडक्ट। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। रिलेशन जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। प्रोडक्ट मसलन हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ए इंटू ए इज इक्वल टू 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3। अब आप इसको किस तरह लिखेंगे? इन द ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना है तो पहले 1 को इन सब के साथ लिखेंगे। 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3। ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं एक ऑर्डर के साथ, एक तरतीब के साथ। उसके बाद 2 1 2 2 फिर 2 3। उसके बाद 3 1 3 2 और 3 3। ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए
और इसको हम रिलेशन कहेंगे इन ए, रिलेशन इन ए, इसलिए कि दो ए एक सिंगल सेट है और ए में ही इसका रिलेशन बनाना है हमने, तो इसको रिलेशन इन ए कहेंगे। जब कोई एक सेट हो तो फिर जो है उसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करें, उसका रिलेशन बनाएं, तो उसको रिलेशन इन दैट सेट कहेंगे, यानी ए है तो रिलेशन इन ए कहेंगे। लेकिन अगर दो डिफरेंट सेट्स हैं तो फिर ऑन ए ऑन बी, फिर ऑन होगा, रिलेशन ऑन होगा, यानी दो ए बी सेट हो तो फिर रिलेशन क्या होगा, ए ऑन बी। तो अभी ये ए इन, यानी इन ए रिलेशन है क्योंकि एक ही सेट है। अब इसमें ये रिलेशन हो गया, ये रिलेशन बल्कि हर एक जो इनमें सबसेट, जो भी सबसेट है वो रिलेशन होगा। तो आप कोई एक सबसेट लें, एक रिलेशन लें, कोई इसमें से एक ले लें, ये 1 2 ले लें, चले ये एक रिलेशन आपने ले लिया। वैसे तो हर ऑर्डर्ड पेयर जो है ये रिलेशन है, आपने एक रिलेशन ले लिया। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो 1 है उसको x कह सकते हैं और जो 2 है इसको y कहेंगे, और जो x है इसको हम एब्सिसा भी कहेंगे, ए बी एब्सिसा। ABCI डबल SA एब्सिसा, और इसको हम y को ऑर्डिनेट कहेंगे, और एब्सिसा जो है इट often shows इनपुट, ये अक्सर इनपुट को जाहिर करता है। इनपुट मीन्स टू गिव समथिंग, इनपुट मीन्स टू गिव समथिंग। और ऑर्डिनेट जो है ये इट ऑफन shows आउटपुट। इनपुट आप इस तरह समझ लें जैसे आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो वो इनपुट है, और गाड़ी जो चलती है, बाइक वगैरह जो भी गाड़ी चलती है वो आपके सफर को तय करती है, आपके जर्नी को तय करती है, तो वो उसकी आउटपुट है। तो इस तरह से ये इसके पार्ट्स हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एक ऑर्डर्ड पेयर जो जिसको रिलेशन कहते हैं उसके लिए ये नाम तजवीज किए गए हैं। दोनों मेंबर्स के, दोनों एलिमेंट्स के लिए, एक के लिए एब्सिसा और दूसरे के लिए ऑर्डिनेट। और जब हम कभी जो है वो ग्राफ बनाएंगे तो इनको हम जो है वो कोऑर्डिनेट, इनको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। इनको ये दोनों ए एक्स और वाई, इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दोनों, इसमें 1 और 2 ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स।
इस तरह से ये इसको आप समझें कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एब्सिसा क्या है, और इनपुट और आउटपुट में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं। नाउ देयर आर थ्री वेज, देयर आर there are three ways to represent a relation. Number one, coordinate. Coordinate method. यानी जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर, आप ऑर्डर्ड पेयर कहें, ऑर्डर्ड पेयर मेथड, ऑर्डर्ड पेयर मेथड, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर को हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट मेथड भी कह सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर मेथड। नंबर टू, टेबल मेथड, टेबल मेथड, एंड नंबर थ्री, ग्राफ, ग्राफ मेथड। तो ये तीन तरीके हैं किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तीन मेथड्स हैं। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। Number one, ordered pair method. Ordered pair method. In this method, we make ordered pairs for a relation, यानी एक रिलेशन के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, we have a container, a tank with 1 liter of water in it,
at the start, यानी एक टैंक है जिसमें 1 लीटर पानी है। एट द स्टार्ट यानी जब हमने शुरू करना है, रिलेशन को शुरू करना है, तो एट द स्टार्ट 1 लीटर वाटर है। ये सपोज ये एक हमारे पास कंटेनर यानी एक बर्तन, कंटेनर का मतलब है कंटेन करने वाला, तो ये हमारे पास एक कंटेनर है। ये कंटेनर है हमारे पास, इसमें 1 लीटर वाटर पड़ा हुआ है। जब हमने अभी अपना काम स्टार्ट नहीं किया, 1 लीटर वाटर वन लीटर वाटर एट द स्टार्ट, यहाँ 1 लीटर है, 1L। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ शायद एक नल लगा हो सकता है यहाँ पे एक नल हो। टैप ये इस तरह से इसके अंदर पानी जा रहा हो, हम इसमें पानी जो है वो डालें किसी टैप के जरिए, ये पानी जा रहा हो, वाटर सोर्स के जरिए पानी जा रहा है। अब वो कहता है कि आफ्टर every 1 minute at the start and after every 1 minute 1 liter of additional water, 1 liter of additional water is going to be added in the tank। यानी हर 1 मिनट के बाद 1 लीटर पानी जो है वो एडिशनल वाटर जो है वो टैंक में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इसको ये जो रिलेशन है, द रिलेशन यानी इसकी सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, द सिचुएशन can be represented by the following relation।
by the following relation. इधर मिट जाएगा रिलेशन, यानी इस सिचुएशन को एक रिलेशन से हम शो करेंगे। रिलेशन क्या होगी? R इज इक्वल टू एक्स वाई साइड दैट x is equal to y is equal to x plus 1। ये रिलेशन है। Here x is the time in minutes, x is the time in minutes, and y is the amount of water in the tank क्योंकि आप ये बताया गया है कि हर 1 मिनट के बाद 1 लीटर वाटर जो है वो टैंक में बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो सूरत हाल बनेगी वो ये होगी कि जब शुरू में चूंकि 1 लीटर वाटर था तो फिर क्या हो गया, x जो है वो 0 था क्योंकि उस वक्त अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। ऑलरेडी 1 लीटर वाटर जो है वो टैंक में मौजूद था। वो 1 लीटर वाटर टैंक में जो मौजूद था वो इनपुट का एक हिस्सा था, और फिर जो पानी आ रहा था वो इनपुट हो रही थी, और आउटपुट क्या थी कि वाटर लेवल जो है वो टैंक में बढ़ना शुरू हो गया। अभी ये पोजीशन बनी कि जब x इज इक्वल टू 0 था, व्हेन x is equal to 0, then y is equal to 1 liter। x is equal to 0 था तो y जो था वो 1 लीटर था। 0 मिनट कर दें, 0 मिनट था तो y जो था देन y इज इक्वल टू 1 लीटर था। क्योंकि हमने पहले ही 1 लीटर वाटर जो है वो उसमें स्टार्ट होने से पहले ही रख दिया था। If when x is equal to 1, then y is equal to 2 लीटर। y 2 लीटर हो जाएगा। अब अगर 1 मिनट ये टैप चलेगा तो वाटर जो है, वाटर लेवल 2 लीटर हो जाएगा। तो ये y है, ये y है, पानी की वाटर की जो मिकदार है वो y को जाहिर कर रही है। अब इस तरह से
ये बढ़ता जाएगा, हम इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेंगे। सो इन ऑर्डर्ड पेयर से in this way ordered pairs will be formed। ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे कैसे? एज फॉलोज मुंदरजा झैल तरीके से ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। कैसे? देखें, 0 1 यानी x 0 है, y 1 हो गया, x 1 हुआ, y 2 हो गया, x 2 हुआ, y 3 हो गया, x 3 हुआ, y 4 हो गया। क्योंकि y जो है x में एक ज्यादा होगा, यहां हम अगर x 1 लगाएंगे तो y 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर x 0 लगाएंगे तो 0 + 1 y 1 आ गया। तो पहला y 1 है, दूसरा y 2 है, तीसरा y 3 है, चौथा y 4 है। इस तरह ये 4 5 और 5 6 ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। ये एक तरीका हो गया इस रिलेशन को जाहिर करने का, ऑर्डर्ड पेयर के जरिए ये हमने इसको कर दिया है। तो ये जो है ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर तरीके से ये रिलेशन जो है वो शो हो गया हमारे पास। अब दूसरा मेथड देखना है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो बन गए, इनको नंबर 2 जो है इसका है बाय टेबल, यानी टेबल मेथड। नंबर 2 टेबल मेथड। रिलेशन यही है, टेबल मेथड। हमने एक टेबल बना लेना है। ये टेबल एक बना लें। अब हमने एक तरफ x बनाना है, एक तरफ y बनाना है। x टाइम इन मिनट्स, x टाइम इन
minutes and y is water level in liters। फिर भी हमें हैंड को यूज करना है। अब ये आप देखें कि पहले जब x इज इक्वल टू 0 था ये टेबल आपने बनाना है। जब x इज इक्वल टू 0 था तो y जो है वो y इज इक्वल टू x प्लस 1 है। तो y क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, क्योंकि जो जर्नल रिलेशन थी, रिलेशन क्या बता रहा था, जर्नल रिलेशन उसमें था कि x y आर साइड एट y इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी हर 1 मिनट के बाद 1 लीटर पानी जमा हो जाता था। अब x इज इक्वल टू अगर 1 हो तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये 1 और ये 2 लीटर वाटर हो गया। और इसी तरह अगर x इज इक्वल टू ये आप बेशक 0 ही लिखें, ये 1 लिख लें। अब x इज इक्वल टू 2 हो गया तो y क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये 3 होगा तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, ये 4 हो गया। x अगर तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, अगर ये 5 हो गया तो y इज इक्वल टू x की जगह क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये इस तरह से ये टेबल फॉर्म आ गई, ये सेकंड मेथड आ गया, ये ऑर्डर्ड मेथड, ये टेबल फॉर्म आ गई। लीटर्स, तो ये भी हो गया आपका, सेकंड मेथड भी हो गया। अब थर्ड मेथड है ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनानी है, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये ग्राफ मेथड, थर्ड मेथड ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड, तो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएं। पहले इसमें एक एक्स एक्सिस होती है और दूसरी तरफ वाई एक्सिस। तो पहले आप एक्स एक्सिस बनाए, हमने कोई बहुत बड़ी नहीं बनानी, यहां पे
हमने लगा लेने हैं निशान 1-1 इंच के फासले पे निशान लगा लेंगे। एक एक इंच के फासले पे निशान लगा लें। 6, 7 और 8 ये आपका एक साइड बन गई और तकरीबन दूसरी साइड आप यहां पे बना लें। वन, ये पहले लाइन लगा लें। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 थोड़ी आगे भी प्रेशर बढ़ा दें। 7 और इसको बेशक 8 कर लें क्योंकि हमें तो 6 तक चाहिए। और ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 0, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया, ये 7, ये y हो गया, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। इस तरफ -x होते हैं उसकी जरूरत नहीं और नीचे -y होते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। हमें ग्राफ मेथड अब आपने क्या करना है, आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं यानी आप कोऑर्डिनेट्स बनाएं कि अगर जो है वो x 0 होगा तो y जो है वो 1 पे लगेगा, y 1 होगा तो आप ये इस तरह का एक निशान जो है बड़ा सा निशान ये आप यहां पे लगा दें क्योंकि x इज इक्वल टू 0 होगा तो y क्या हो जाएगा 0 + 1 यानी y 1 हो जाएगा। यहां बना लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स 0, 1 और 1 y 2 हो जाएगा। अगर x 2 होगा तो y 3 हो जाएगा और अगर x 3 होगा तो y 4 हो जाएगा और अगर x 4 होगा तो y 5 हो जाएगा क्योंकि एक एक बढ़ रहा है और इस तरह ये 5 होगा तो y 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप बना सकते हैं। अब ये x 0 है तो y 1 तो y पे इधर निशान लगा देना है और जब x 1 होगा तो y जो है वो क्या होगा वो 2 होगा, दूसरा निशान इधर आ जाएगा। अब x जब 2 होगा तो y 3 के सामने निशान लगा दें
जब ये x 3 होगा तो y 4 होगा। आपने y के सामने निशान लगा देना 4 के सामने। अब जब x 4 होगा तो y 5 हो जाएगा, और जब x 5 होगा तो y 6 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इनको अब आपने सारे डॉट्स को मिला देना है। एक्चुअली ये एक ही सीध में होने चाहिए थे। थोड़ा सा इसको ये एक सीध में होने चाहिए थे। यहाँ पे आपने फुट रखा है तो ये यहाँ पे आप इन्हीं को मिला दें, इनको मिला दें। थोड़े से ये यहाँ आएंगे और ये यहाँ आएगा, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा यानी 5 के सामने। तो इस तरह से ये लाइन जो है ये लाइन शो करेगी इसको। तो इस रिलेशन को ये वाली लाइन शो करेगी इस पे जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। पहला है 0 1, ये लगा दें। दूसरा 1 2 है, फिर 2 3 है, और ये 3 4 है, और ये 4 5 है, और ये वाला 5 6 है। इस तरह से ये सारे आपने जो है ऑर्डर्ड पेयर्स ये लगा दिए हैं। तो ये वाला जो तरीका है, मैं इसको दोबारा इधर लिख देता हूं, ये जरा किचमिच हो गया है। जी अब ये बन चुका है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है आपने निशान लगाए हैं 1 1 इंच के फासले पे। और तो आपने बिल्कुल, क्योंकि वहां आपके पास ग्राफ पेपर होगा और ग्राफ पेपर पे आप बेहतर इसको जो है वो लगा सकते हैं। स्केल बना के वो भी मैं आपको सिखा दूंगा किस तरह से होना है। तो इस तरह से ये जो है इसका तीनों तरीके जो हैं वो हो चुके हैं। हाँ, रिलेशन लिखना था मैंने, तो उसमें x क्या बनेंगे। x जब 0 होगा तो y 1 होगा, और x जब 1 होगा तो y 2 होगा, x जब 2 होगा तो y 3 होगा, और जब x 3 होगा तो y 4 होगा, और जब x 4 होगा तो y 5 हो जाएगा, और जब x 5 होगा तो y 6 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका जो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये इधर हमने ड्रॉ कर दिए हैं। इसके साथ ही आज का हमारा लेसन ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपको सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होगा और हमें बहुत फायदा हो जाएगा, हम मजबूत होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।